शिष्य अपने गुरु के पास गया और पूछा, गुरु, लोगों को खुश रहने के लिए क्या चाहिए? गुरु ने पूछा, तुम क्या सोचते हो? शिष्य ने एक पल सोचा और कहा, मुझे लगता है कि अगर किसी की बुनियादी जरूरतें जैसे खाना पीना, रहने के लिए जगह, अच्छी नौकरी और सुरक्षा पूरी हो रही है तो वह खुश होगा। यह सुनकर गुरु कुछ नहीं बोले और शिष्य को अपने साथ सैर पर चलने को कहा। गुरु और शिष्य पैदल ही चल दिए और फिर एक दरवाजे के पास रुक गया। मालिक ने कहा, यह दरवाजा खोलो। शिष्य ने दरवाजा खोला और देखा कि उसके सामने एक मुर्गी घर था। वहां बहुत सारी मुर्गियां थीं, सभी बड़े पिंजरों में कैद थीं। फिर मालिक ने पूछा, उसका शिष्य क्या तुम्हें यह मुर्गी खाना दिखता है? हाँ, शिष्य ने कहा। फिर गुरु ने पूछा, क्या मुर्गियों को भोजन मिलता है? हाँ, शिष्य ने कहा। क्या उनके पास रहने के लिए घर है? गुरु ने फिर पूछा। हाँ, कुछ इस तरह, शिष्य ने कहा। क्या वे बिल्लियों से सुरक्षित हैं या कुत्ते से? गुरु ने पूछा। हाँ, वे हैं, शिष्य ने कहा। क्या उनके पास अंडे हैं? गुरु ने फिर पूछा। हाँ, वे अंडे देते हैं, शिष्य ने उत्तर दिया। क्या आपको लगता है कि वे खुश हैं? यह सुनकर गुरु ने फिर पूछा। क्या शिष्य उन मुर्गियों को ध्यान से देखने लगा? उसे नहीं पता था कि वह कैसे बताए कि वे खुश हैं या नहीं। जब शिष्य सोच रहा था तो गुरु ने कहा, मेरे साथ आओ। दोनों फिर से चलने लगे और कुछ सेट के बाद और कर्सर टाइम को टाइमलाइन पर ले गए। एक बड़े मैदान के पास रुका। या तो हम पिंजरे में बंद मुर्गियों की तरह रह सकते हैं, एक ऐसा जीवन जहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा, या हम खेतों में उन मुर्गियों की तरह रह सकते हैं जो जोखिम उठाकर और अनंत संभावनाओं की खोज करके एक स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। आपने मुझसे खुशी से जीने के तरीके के बारे में पूछा, तो यह मेरा जवाब है। आप केवल सांस लेने या जीवित रहने से खुश नहीं हो सकते। खुश रहो, जीवन को खुलकर जीने का साहस रखना चाहिए। फिर मालिक ने आगे कहा, मुर्गी घर में मुर्गियों के पास वो सभी चीजें हैं जो आप सोचते हैं कि खुश रहने के लिए जरूरी हैं। उनकी बुनियादी जरूरतें जैसे खाना पीना और आश्रय सब कुछ है, लेकिन क्या वे खुश हैं? जबकि खुले में घूमने वाली मुर्गियों को अपना भोजन खुद ढूंढना होता है, रहने के लिए जगह ढूंढनी होती है, अपनी सुरक्षा खुद करनी होती है, लेकिन फिर भी वे खुश रहती हैं। क्यों? शिष्य कुछ बोल नहीं सका। फिर गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम देखो मेरे बच्चे, हमारे जीवन में हम सभी को एक विकल्प चुनना होगा। या तो हम पिंजरे में बंद मुर्गियों की तरह रह सकते हैं, एक ऐसा जीवन जहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा, या हम खेतों में उन मुर्गियों की तरह रह सकते हैं जो जोखिम उठाकर और अनंत संभावनाओं की खोज करके एक स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। आपने मुझसे खुशी से जीने के तरीके के बारे में पूछा, तो यह मेरा जवाब है। आप केवल सांस लेने या जीवित रहने से खुश नहीं हो सकते। खुश रहो, जीवन को खुलकर जीने का साहस रखना चाहिए। शिष्य और गुरु की कहानी हमें सच्ची खुशी और हमारे जीवन में हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों के बारे में गहन सबक सिखाता है। वास्तविक खुशी सिर्फ भोजन और रहने के लिए सुरक्षित जगह जैसी बुनियादी जरूरतों से नहीं आती है, बल्कि सच्ची खुशी खुद के बने रहने, चुनौतियों का सामना करने और उनसे निपटने में होती है। जीवन में अनिश्चितताएं केकविड मुर्गियों की तरह, कुछ लोग अधिक सुरक्षित और पूर्वानुमानित मार्ग चुन सकते हैं, जबकि अन्य वे हैं जो मुक्त रेंजर मुर्गियों की तरह हैं और ऐसा जीवन चुनते हैं जिसमें अधिक जोखिम और अन्वेषण शामिल है। पिंजरे में बंद और मुक्त के बीच समानता रंगे हुए मुर्गियां जीवन में हमारी अपनी पसंद को दर्शाती हैं। पिंजरा स्वयं द्वारा लगाई गई सीमाओं, अज्ञात का डर और आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखने की अनिच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर मैदान में मुर्गियां उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अपने आराम क्षेत्र से बाहर आते हैं, जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करते हैं, जोखिम लेते हैं और अनंत संभावनाओं की खोज करते हैं। संक्षेप में, यह हमें यह सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि क्या हम केवल अपने दायरे के भीतर मौजूद हैं, आराम क्षेत्र, या सक्रिय रूप से चुनौतियों का सामना करने के साहस के साथ रहना। ऐसे विकल्प चुनना जो हमारे सच्चे स्व को
प्रतिबिंबित करते हैं और उस मार्ग का अनुसरण करते हैं जो वास्तविक खुशी की ओर ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची संतुष्टि सुरक्षा के बाहरी दिखावों से नहीं, बल्कि खुद से आती है।